अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम दोस्त अहबाब, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज का हमारा सबक इंशाअल्लाह जो आपने सीखना है ये बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है। इसको आप जो है वो पूरा वीडियो को देखें। आज का जो हमारा सबक है वो है कुरान के अंदर वक्फ़े मुआने का। ये जो आपको यहाँ पे मुआने का नज़र आ रहा है लिखा हुआ, इसका क्या मतलब होता है और ये कहाँ पे कैसे आएगा और इसके ऊपर हमने वक्फ़ कैसे करना है और अगर करना है तो इसका तरीक़ाकार क्या है। बाद लोगों को पता नहीं होता और कुछ लोगों को इसका मुकम्मल पता नहीं होता। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद ये वाला वक्फ़ कभी भी गलत नहीं करेंगे। ये वाला जो हमारा सबक है इसके अंदर जो मुआने का लिखा हुआ है ये काफ़ी जगह पे आता है कुरान के अंदर, लेकिन या तीन जगह मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं 3 डॉट्स। और ये मुआने का इसका मतलब क्या है और इसको जो है वो कब और कैसे अदा करना है ये अभी इंशाल्लाह सीखते हैं। सबसे पहले आप देखें, ये जो मैंने आपके सामने अभी ओपन किया हुआ है ये सूरह अल-फतह है और 26वां पारा है। तो ये आप नोट करें, एक ये मकाम है और एक मकाम ये है सूरह हूद पारा नंबर 12। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो मुआने का जो होता है साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा और उसी लाइन के अंदर या साथ साथ आपको 3 नुक्ते नज़र आएंगे, 3 डॉट्स नज़र आएंगे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे है। तो सबसे पहले तो मुआनिका का मतलब समझ लें। इसका जो मानी है वो क्या है? इसका मानी है गले मिलना, मतलब कि करीब हो जाना। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो 3 डॉट्स हैं इसके अंदर जो इसका मानी जो किया जा रहा है वो आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो मिलता जुलता है और करीब है जो बात हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे मुआने का के 3 डॉट्स आपको नज़र आएंगे। अब इसका तरीका क्या है ये समझ लें। इंशाअल्लाह इस मकाम के ऊपर मैं आपको समझा देता हूँ। कुरान के अंदर जहाँ पे भी आपको मिलेंगे 3 डॉट्स, आपने घबराना नहीं है और इस तरीक़ा के ऊपर अमल करना है और इसको आपने वक्फ़े मुआने का करके अपनी तिलावत को जो है वो जारी रखना है। सबसे पहले जो इसका तरीका है आइए उसको सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला कौमुक मिन क़ब्लि हाज़ा फ़स्बिर इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन। अभी जो मैंने तिलावत की है ये वाली लाइन, तो मैंने यहाँ पे सांस को निकाला है और यहाँ पे स्टॉप किया और यहाँ पे नहीं किया। तो आपने क्या करना है, सीखना है कि जब आपने ये 3 डॉट्स देखने हैं तो ये 2 जगह पे आपको इकट्ठे नज़र आएंगे। तो आपने एक जगह पे जो है वो रुक जाना है और दूसरी जगह पे नहीं रुकना और आगे आपने कंटिन्यू तिलावत को करना है। अब पहली तिलावत में मैंने यहाँ पे सांस निकाला, यहाँ पे नहीं निकाला। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा सुने। वला कौमुक मिन क़ब्लि हाज़ा फ़स्बिर इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वक्फ़ नहीं किया और यहाँ पे वक्फ़ कर दिया। तो ये दोनों तरह पढ़ के मैंने आपको समझा दिया कि जब आपको मुआनिका की 3 डॉट्स नज़र आएँ तो आपने क्या करना है, एक जगह पे सांस निकालना है, रुकना है, स्टॉप करना है, दूसरी जगह पे नहीं रुकना। अगर आप दोनों पे वक्फ़ कर देंगे तो इसकी मीनिंग में जो है वो फ़र्क आ सकता है, खलल आ जाएगा। तो ये आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, इस तरह करना सही नहीं है। अगर आपने यहाँ पे सांस निकाला है, वक्फ़ किया है, तो फिर यहाँ पे आप सांस ना निकालें और मिला के पढ़ें। अगर आपने यहाँ पे सांस नहीं निकाला और वक्फ़ नहीं किया तो फिर आप फ़स्बिर के ऊपर सांस निकालें, स्टॉप करें, सांस लें, अगले सांस में फिर जो है ये आगे वाला जो हिस्सा है तिलावत करें।
वो जो आयत है या जो भी आपके सामने पेज है। तो आपने इसको समझ लिया कि मुआनिका का मानी क्या है, गले मिलना, मुसाफा करना, जैसे करीब आना, एक चीज़ को दूसरी जो है चीज़ के करीब लाना, मतलब कि उसको आपस में मिलाना। तो इसका जो मानी है वो ये है। तो अब आपने समझ लिया कि जहाँ पे भी कुरान के अंदर ये 3 डॉट्स आएंगे तो आपने माने का कैसे करना है, एक जगह पे रुकना है, फिर दूसरी जगह पे नहीं रुकना। अगर पहली जगह पे आप नहीं रुके फिर दूसरी जगह पे लाजमी रुकें, एक जगह आपने लाजमी वक्फ़ करना है। आज की जो वीडियो है आपने अच्छी तरह समझ ली होगी और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जो गलती है या फिर आपका जो शक था आज दूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वक्फ़े मुआने का इसको समझें और दूसरों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें सवाब की नीयत से। जो नए लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपको और मुझे इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।